दोस्तों यह कहानी है एक व्यापारी की जो कि काफी पैसे वाला रहता है, काफी जमीन जायदाद उसके पास रहती है। वह गांव का बहुत ही धनवान व्यक्ति होता है। एक दिन की बात है, एक गरीब किसान उसके घर जाता है और बोलता है कि मालिक, मेरी जितनी भी सारी फसल थी सब की सब बर्बाद हो चुकी है, मुझे काम की बहुत जरूरत है, पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, मुझे आप काम दे दीजिए। तब वह जो व्यापारी रहता है सोचता है कि अगर मैं इसे पैसे दूंगा तो कभी ये लौटा नहीं पाएगा, क्यों ना मैं इसे अपने खेतों में काम के लिए रख लेता हूं और इसे 100 रुपए दिया करूंगा। वो अपनी बात उस किसान से बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे खेतों में काम करो, मैं तुम्हें दिन का 100 रुपए दिया करूंगा। और वह अपने खेत में उस व्यक्ति को रख लेता है। वह जो किसान रहता है उसके खेत में दिन भर काम करता है और जब उसका दिन का काम खत्म हो जाता खेतों का, तो वो जो व्यापारी रहता है अपने घर का भी काम उस किसान से करवा लिया करता था। आए दिन बीतते गए। जब महीने 1.5 महीने हो गए, उसकी जो पहली तनख्वाह देनी थी, तो वह जो व्यापारी था उसने आधे पैसे दिए और किसान को बोले आधे पैसे हम बाद में तुम्हें देंगे। और वह जो किसान था और भी पैसे मांगने लगा। तब वो जो कुछ दिनों निकल जाने के बाद व्यापारी था, उसने सोचा अब मेरे खेत का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अब खेत में कोई काम नहीं रह गया है। उसने सोचा क्यों ना मैं अब इस किसान को मना कर देता हूं कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है। और वह किसान को बुलाता है और बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा है, मुझे अब तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है, कल से तुम मेरे घर और मेरे खेतों पर काम करने मत आना। वह जो किसान रहता है रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है कि मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे काम से मत निकालिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे बीवी बच्चे भूखे रहते हैं और उनको खिलाने के लिए मैं आपके यहाँ काम करने आता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा घर अच्छे से नहीं चलता है। वो काफ़ी विनती करता है, काफ़ी हाथ जोड़ता है, काफ़ी निवेदन करता है कि मुझे काम से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगा। और वह जो व्यापारी रहता है बोलता है नहीं, मुझे काम की ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी, और वो वहाँ से चला जाता है किसान। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह व्यापारी देखता है कि उसके घर के बाहर वो किसान खड़ा हुआ है और वह जो व्यापारी रहता है वो बोलता है कि मैंने कल तुम्हें बोला है ना कि काम मेरे यहाँ नहीं है, अब तुम मत आओ। और वो बोलता है मेरे बाकी के पैसे दे दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए मालिक। उसके बावजूद भी वो पैसे नहीं देता है और हर रोज वह किसान उसके घर के सामने आ जाता है, हर रोज उसे भगा देता। अब एक दिन उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शहर वाले घर चला जाऊं, तो ये किसान से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, उसके बाद ना ये आएगा ना मैं यहाँ मिलूंगा। और अपने परिवार को लेके दूसरे दिन किसान के आने के पहले ही वह जो व्यापारी था अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर वाले घर में चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वह व्यापारी अपने गांव वापस लौटता है तो वह देखता है कि वह किसान उसके घर के सामने नहीं रहता है। वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या हुआ, वह किसान की कहीं अच्छी नौकरी लग गई या फिर कहाँ जाने लगा या खेती करने लगा। वो काफ़ी सोचता है और वो गांव के किसानों से पूछता है कि वह जो किसान था वह कहाँ गया। तब किसी एक किसान ने बोला कि मुझे पता है वह कहाँ होगा, क्योंकि आपके घर में एक दिन चोर आए थे चोरी करने के लिए और वह व्यक्ति आपके घर की रखवाली कर रहा था, बाहर ही खड़ा था, उसने चोरों से जमकर लड़ाइयाँ ली जिससे उसके सर और हाथ में काफ़ी गहरे चोटें आई हैं, वह अपने घर में पड़ा होगा। तब वह जो व्यापारी रहता है वह दौड़ते दौड़ते किसान के घर जाता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुमने मेरी घर की रखवाली की है जिसमें काफ़ी सारा धन इकट्ठा था, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और अगले दिन ही तुम मेरे घर काम में आ जाना। और अगले ही दिन वह व्यापारी उस किसान को काम पर रख लेता है और उसके पैसे लौटा देता है। दोस्तों ये थी एक किसान की ईमानदारी का फल। दोस्तों आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को, कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वह किसान क्यों ना हो, किसी का पैसा कभी मत मारिए, क्योंकि वो उसके मेहनत का पैसा रहता है। और कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए, वरना वही होगा जो हाल उस व्यापारी का हुआ था कि आपको किसी न किसी दिन आपको कुछ ना कुछ भोगना पड़ जाएगा। दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसे लगी। एक गरीब किसान की कहानी थी और किसान ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमेशा उनका सम्मान करें।